आज हम लोग लॉगिन पैनल बनाएंगे और लॉगिन पैनल में पीएचपी का सेशन टॉपिक यूज होगा। तो इसलिए पहले सेशन को समझते हैं। सेशन वैसे क्या होता है ना, एक्चुअली एक किस्म से ये स्टोर कर लेता है वेरिएबल के अंदर, ताकि आप ना वेबसाइट के अलग अलग पेजेस में उसको एक्सेस कर पाए। क्योंकि नॉर्मल वेरिएबल क्या करता है कि जो पेज में क्रिएट होता है उसी में एक्सेस होता है, दूसरे में नहीं होता है। बट सेशन एक बार क्रिएट होगा तो पूरी वेबसाइट में हमारे सभी पेजेस में एक्सेस हो सकता है। इसका बहुत सारा फायदा है सेशन का। अब जैसे लॉगिन ट्रैक करना, सबसे बेस्ट एग्जांपल तो यही है। जैसे कोई आप वेबसाइटों में लॉगिन होते हैं, जैसे फेसबुक में लॉगिन होने के बाद आप किसी को मैसेज भेजते हैं, कमेंट करते हैं या फोटो अपलोड करते हैं, तो वो वेबसाइट को पता है कि ये कौन यूजर है, क्योंकि वो आपका पर्टिकुलर कोई आईडी को सेशन में स्टोर कर लेता है और अलग अलग पेज में वो ट्रैक करता रहता है। तो सेशन को समझने के लिए कुछ हम फाइल बनाते हैं, प्रैक्टिकली करते हैं। यहाँ पे मैं एक फाइल बनाता हूँ, छोटे छोटे फाइल बनाते हैं। a.php फाइल, फिर b और c, सबको ओपन करते हैं। तो सेशन यूज करने का सबसे पहला टॉपिक क्या होता है कि सेशन से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं ना, तो सेशन को स्टार्ट करना चाहिए। तो सेशन स्टार्ट ऐसे होता है, सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट नाम से एक फंक्शन होता है। तो ये हमें हमेशा ऊपर लिख देना चाहिए। तो इसका पर्पस है कि सेशन को स्टार्ट करना। और आप समझिए कि जब भी सेशन से रिलेटेड कोई भी काम हो तो ये लाइन होना चाहिए, ये फंक्शन। तो पहला काम इस फाइल में हम क्या करते हैं, सेशन बनाएंगे। बट उससे पहले एक छोटा सा हम काम समझते हैं कि नॉर्मल एक वेरिएबल बनाते हैं और उसको अलग अलग पेज में एक्सेस करके देखेंगे। वो एक्सेस नहीं होगा, हमें पता है। तो फिर भी एक फास्ट करते हैं इसको। जैसे $a में हमने एक वैल्यू रखा एप्पल, अब b में उसको मैं इको करूंगा। ब्राउजर में आउटपुट देखेंगे। बी में देखिए एरर आ चुका है ना, अनडिफाइंड वेरिएबल बी, क्योंकि वो वेरिएबल तो ए के अंदर है, बी में हम उसको कैसे इको कर सकते हैं। वो फाइल भी इंटरकनेक्टेड नहीं है एक दूसरे में। तो अब सेशन का करते हैं जो अभी मैंने लिखा था, सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट। अब सेशन क्रिएट करते हैं। तो सेशन क्रिएट कैसे होता है, फंक्शन है, पीएचपी का ग्लोबल स्कोप वेरिएबल है $_session, और यहाँ पे होगा सेशन का नाम। तो नाम हमने कुछ रखा जैसे फ्रूट, और वैल्यू में एप्पल दे दिया। अब बी में चलते हैं। तो बी में भी सेशन स्टार्ट होना चाहिए, तो मैंने सेशन स्टार्ट कर दिया। अब सेशन को हमें गेट करना है, मतलब सेशन के वैल्यू निकालना है। तो जैसे हमने बनाया था $_session फ्रूट, तो वैसे ही यहाँ पे इको होगा $_session फ्रूट। अब बी फाइल को डायरेक्ट में एग्जीक्यूट करता हूँ। वैसे अभी भी एरर आएगा, क्योंकि ए में जब हमने सेशन बनाया तो उसको अभी एग्जीक्यूट नहीं किया है। तो एक बार एग्जीक्यूट करेंगे तभी सेशन बनता है, सिर्फ कोडिंग करने से नहीं। तो सेशन बन गया होगा ए में। अब बी में देखते हैं, ये नजर आ रहा है एप्पल। बी फाइल में कहीं एप्पल तो लिखा नहीं है, वो सेशन से ही आ रहा है। बट अगर हम ए फाइल को बिल्कुल डिलीट कर देते हैं, ए फाइल का सारा हमने कोडिंग हटा दिया, और फिर भी बी फाइल को अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो वैसे आता है वैल्यू, देखिए आ रहा है। मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ फिर भी आ रहा है, क्योंकि सेशन एक बार जब क्रिएट हो गया तो
तो वो हो चुका है क्रिएट। अब जब तक उसको कोई डिलीट नहीं करेगा या ये हमारा ब्राउजर क्लोज नहीं करेगा तब तक वो सेशन रहेगा बाय डिफॉल्ट। अब ऐसे देख सकते हैं ये भी चीज कि अब एप्पल तो कोई फाइल में लिखा ही नहीं है, ना ए में है ना बी में है, फिर भी आ रहा है। तो यही बात है कि सेशन बन चुका है। इसको फिलहाल अंडू कर देता हूँ। अब सेशन डिलीट कैसे करना है, डिस्ट्रॉय कैसे करना है, ये समझते हैं। अभी तक हमने क्रिएट किया था, उसको हम गेट किया था, अब डिस्ट्रॉय करते हैं। तो उसका सिंपल सा एक फंक्शन होता है सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय, तो सी फाइल मैंने बनाया था इसी के लिए। तो सेशन स्टार्ट इसमें भी होगा, और अब डिलीट करने के लिए फंक्शन जो होता है सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय, इसका काम है डिलीट सेशन। तो सी फाइल को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, यहाँ पे ये रहा, सी को एग्जीक्यूट किया। तो बी में अब वैल्यू नहीं आना चाहिए क्योंकि बी तो यूज कर रहा था सेशन को, जबकि हमने उसको डिलीट कर दिया, सी को एग्जीक्यूट कर दिया, तो बी में नहीं आ रहा है। बट अगर फिर मैं ए फाइल को एग्जीक्यूट करूँ तो सेशन बन गया होगा। अब बी में फिर देख सकते हैं आ रहे हैं। तो इस तरीके से ये तीनों फाइल काम कर रहे हैं। अब ए को समझ सकते हैं कि लॉगिन होना, जैसे यहाँ सेशन बना, और बी को आप समझ सकते हैं प्रोफाइल पेज या और कोई पेज जहाँ पे आप सेशन का यूज करेंगे। अब ये सी फाइल को समझ सकते हैं कि लॉग आउट टाइप के, कि यूजर लॉग आउट कर दिया तो सेशन अब हट गया। अब इसको हम लॉगिन पैनल बनाएंगे तो ये सभी चीज प्रैक्टिकली और क्लियर होगा। अभी जस्ट हमने सेशन को समझने के लिए ये सब किया था। अब इसको क्लोज कर देते हैं और हमारे प्रोजेक्ट में चलते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने रजिस्ट्रेशन तो बनाया था, बट लॉगिन का अभी हमारे पास पेज नहीं है। तो लॉगिन का पेज भी बनाएंगे और मेनू में लिंक भी देंगे। तो मेनू header.php में होगा इंक्लूड्स के अंदर। तो इंक्लूड्स के अंदर header.php में गया, और यहाँ पे किसी को एडिटिंग कर देते हैं, रीनेम कर देते हैं। ये जो li क्लास डिवाइडर है, ये जो वाइट स्पेस आ रहा है, इसके लिए इसमें बनाया गया है। तो इस तरीके से मैं एंटर दबा देता हूँ एक ग्रुप टाइप से कि इसका ये, इसका ये। अब शिपिंग को ही हम एडिट कर देते हैं, इसको रीनेम करते हैं लॉगिन, और href में हमने डाला login.php। तो लिंक आ गया, बट फाइल अभी हमारे पास नहीं है, फाइल भी हम बनाते हैं। बैकअप पेज हमने एक रखा था, इसी को कॉपी करके login.php बनाएंगे। हेडिंग दिया हमने लॉगिन। अब सबसे पहले फॉर्म होगा, फॉर्म, एक्शन, मेथड, पोस्ट, ईमेल, पासवर्ड, दो फील्ड होंगे तो एक टेबल बना लेते हैं। रो 3 होगा, सबमिट बटन मिलाकर कॉलम 2 ही होगा। तो ये हो गया ईमेल, और इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम, ईमेल, फिर पासवर्ड, इनपुट टाइप पासवर्ड होगा और नेम पासवर्ड, फिर एक सबमिट बटन, इनपुट टाइप सबमिट, नेम सबमिट, वैल्यू हमने दे दिया लॉगिन। डिजाइन में इसका गैप मेंटेन करते हैं थोड़ा, क्लिक किया और ड्रैग। अब रीलोड करते हैं, यहाँ पे लॉगिन आ रहा है, गैप ज्यादा लग रहा है तो थोड़ा कम कर देते हैं। ठीक है, अब PHP कोड इसका स्टार्ट करते हैं यहाँ से, efficient
if is set $_post, बटन का नेम सबमिट ही है। अब वैल्यू को रीड करेंगे। तो लॉगिन पैनल कैसे काम करता है ना, इसको पहले समझना है हमें। या हमने नोट में लिखा हुआ है। अब जैसे ना, चेक वेदर यूजर्स एंटर ईमेल एंड पासवर्ड मैच विद द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड। मीन्स यूजर जब ईमेल और पासवर्ड डालेगा तो उसको हम एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड से चेक करवाएंगे। एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड मतलब हमारे टेबल में जो वैल्यू है, रिकॉर्ड है, उससे मैच हुआ कि नहीं, कि जो यूजर ईमेल डालेगा पासवर्ड वो मैच होता है कि नहीं किसी से। तो अगर मैच होता है तो हम सेशन बनाएंगे और यूजर का सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है प्राइमरी आईडी MID नाम से, उसको सेशन में रखेंगे और रीडायरेक्ट कर देंगे प्रोफाइल पेज में। नॉर्मली लॉगिन के बाद रीडायरेक्ट किया जाता है प्रोफाइल पेज में, इसलिए। और अगर मैच नहीं होता है तो जस्ट इनवैलिड लॉगिन शो कर देंगे। तो ये सब जो चेक वेदर यूजर एंटर्ड का जो काम होगा, ये जो क्वेरी है ये सिलेक्ट क्वेरी है। और सिलेक्ट का जो सिंटेक्स होता है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। और यहाँ पे क्लॉज वगैरह बहुत सारे हो सकते हैं, वो हम क्लास टू क्लास समझेंगे। बेसिक सिंटेक्स ये समझ सकते हैं। सिलेक्ट स्टार। अब स्टार का भी चीजें ये हैं कि स्टार मीन्स क्या आपको सभी कॉलम सेलेक्ट करना है या पर्टिकुलर कोई कॉलम सेलेक्ट करना है। तो अभी हम स्टार ही देते हैं। स्टार मतलब सभी सेलेक्ट हो जाएगा इसमें। तो यहाँ से क्वेरी होगा $mysqli क्वेरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम मेंबर्स है। अब वेयर क्लॉज हमें चाहिए। वेयर ईमेल इक्वल टू $email एंड पासवर्ड इक्वल टू $password। तो इसका मतलब ये हो गया है कि मेंबर टेबल से सिलेक्ट करो, मेंबर टेबल में ढूंढो जिसका ईमेल इतना है जो यूजर ने डाला और पासवर्ड इतना है जो यूजर ने डाला। तो ये हमने क्वेरी किया, मतलब हमारा रिक्वायरमेंट है। बट इस क्वेरी के अकॉर्डिंग मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है यहाँ पे एंट्री। तो इसलिए इसको काउंट किया जाता है पहले। तो जब भी हम सिलेक्ट क्वेरी चलाते हैं ना, तो ये हमें रिटर्न करता है। तो इसलिए यहाँ पे हमेशा $r या कोई नाम से एक वेरिएबल रखा जाता है यहाँ पे, $r या $return। तो इसी से काम होगा। जैसे $count के लिए $r num rows, इससे हम काउंट करते हैं, काउंट selected rows, नंबर ऑफ सिलेक्टेड रोज कह सकते हैं। ये क्वेरी के अकॉर्डिंग हमारे कितने रो सिलेक्ट हुआ, मैच हुआ। तो हमें पता है या तो मैच नहीं होगा या तो होगा। तो इफ $count ग्रेटर देन 0 कह सकते हैं। ग्रेटर देन 0 मतलब मैच हुआ। तो ये वाला पार्ट ट्रू है, मतलब ये पार्ट में लॉग्ड इन हमें करवाना है, लॉगिन करवाना है। और ये जो एल्स वाला पार्ट है, मतलब काउंट नहीं हुआ, नहीं मिला उसमें कोई रिकॉर्ड, तो ये इनवैलिड पार्ट है। तो इनवैलिड पार्ट में बस हमें मैसेज दिखाना था, तो इसलिए हम यहाँ पे मैसेज दिखाते हैं कि इनवैलिड लॉगिन डिटेल्स। अब इसके अंदर सारा काम होगा काउंट ग्रेटर 0 के अंदर। अभी अगर इसको आउटपुट करके देखना चाहें, टेस्ट करते हैं इसको, यस लॉग्ड।
या येस मैच्ड। इतना ही अभी चेक करते हैं, फिर उसको आगे करेंगे। तो पहले मैंने ये डिटेल ही छोड़ दिया, लॉगिन दबाता हूँ, इनवैलिड लॉगिन आ रहा है क्योंकि इस रिकॉर्ड से कोई ईमेल पासवर्ड नहीं है। अब जो हमारे पास है उसी नाम से डालकर देखते हैं। लेकिन यहाँ आ रहा है ना ये मैच्ड, क्योंकि काउंट ग्रेटर देन 0 मतलब काउंट हो गया, कुछ मिला रॉ उसको, तो ये वाला पार्ट ट्रू हो गया। अब इसके अंदर हमने क्या समझा था कि सेशन बनाएंगे और रीडायरेक्ट करेंगे। तो सेशन हम बनाते हैं यहाँ पे। अभी थोड़ी देर पहले हमने समझा था सेशन कैसे बनाते हैं, $_ सेशन, और सेशन का नाम हो गया MID। MID हमने ये सोच कर रखा कि प्राइमरी आईडी का जो नाम है MID है, तो उसी नाम से हमने रखा, बट और भी कोई नाम रख सकते थे। अब हमें यहाँ पे यूजर का MID चाहिए, मतलब जो ईमेल पासवर्ड डाल रहा है उसी यूजर का हमें MID चाहिए, बट ये तो नहीं है अभी हमारे पास, बस 2 ही वेरिएबल हैं। तो यहाँ एक नया चीज आएगा। पर्पस क्या है हमारा अभी कि जो भी मैच हुआ है ना उसका और भी डिटेल हमें निकालना है। जैसे ये ईमेल पासवर्ड मैच हुआ तो इस यूजर का नेम, MID, कॉन्टैक्ट एड्रेस, जेंडर, ये सभी चीजें हमें निकालना है। तो इसके लिए फिर यहाँ हमें करना होगा $raw = $r, जो हमने यहाँ नाम दिया था, और fetch assoc। तो fetch assoc एक फंक्शन है, फिक्स है। ये क्या करता है एक्चुअली, fetch matched raw records in associative array, मतलब जो भी रॉ मैच हुआ उसका सारा रिकॉर्ड निकाल लेगा, फॉर्मेट एसोसिएटिव एरे होगा। मतलब यहाँ जो नाम देंगे ये एरे बन जाएगा एसोसिएटिव एरे, और इसी के अंदर उसका सारा रिकॉर्ड होगा। तो इसको भी टेस्ट कर सकते हैं, इसको थोड़ा देर में कमेंट करता हूँ, नहीं तो एरर आएगा। और इतना टेस्ट करने के लिए प्रिंट _r $raw, अब क्योंकि एरे बन रहा है अगर $raw, तो इसी तरीके से हम टेस्ट करेंगे प्रिंट r से। तो फिर से ईमेल पासवर्ड डालते हैं, लॉगिन। देखिए तो जो यूजर का ईमेल पासवर्ड डाला उसका और भी डिटेल आ गया, MID, नेम, ये सभी आ रहे हैं, कॉन्टैक्ट एड्रेस, जेंडर, मतलब उसका जितने भी कॉलम है वैल्यू वो सभी चीज आ गया, और $raw में ही था। तो इसको हम कमेंट कर देते हैं। और इसमें ये चीज समझना चाहिए कि कभी भी आप सिलेक्ट क्वेरी करते हैं तो ये आपका रिक्वायरमेंट है, मतलब आप क्वेरी कर रहे हैं, तो वो जो डेटा देता है उसके लिए आपको ये करना ही होगा, ये हमेशा होगा। मतलब जब भी सिलेक्ट क्वेरी होगा तो $raw = $r fetch assoc होगा। अब सेशन को जो कमेंट किया था वो हटाते हैं, और $raw हमें पता है कि अब एरे है तो उसका की पास करके हम निकाल सकते हैं। तो एरे का नाम और की हमें MID पास करना है, ये जो नजर आ रहा है। तो इसमें होगा, इसको अलग से इको करते हैं, मतलब इसको अलग से इको करते हैं यहाँ पे, तब भी आप देख सकते हैं। तो ये वाला काम हो गया, क्रिएट सेशन, स्टोर MID। अब रीडायरेक्ट करना बाकी है। तो रीडायरेक्ट करने के लिए फंक्शन होता है, रीडायरेक्ट के लिए हेडर फंक्शन के अंदर लोकेशन और कॉलन फाइल का नाम। तो profile.php में हमें भेजना था, तो फाइल का नाम हमने लिखा profile.php। अब ये फाइल हमने बनाया नहीं है, इन फ्यूचर हम बनाएंगे प्रोफाइल पेज के लिए। तो हेडर लोकेशन profile.php मतलब फाइल का नाम, तो रीडायरेक्ट हो जाएगा।
जब PHP एग्जीक्यूट करेगा, जब इस कंडीशन पास करेगा, तो जब यहाँ आएगा तो रीडायरेक्ट कर जाएगा। तो इसको टेस्ट करने से पहले एक फाइनल काम करना है। हमने बताया था कि सेशन को यूज करने से पहले सेशन स्टार्ट होना चाहिए। यहाँ पे हमने बताया था इस तरीके से, जो इस फाइल में अभी कहीं नहीं है। तो सबसे बेस्ट जगह होता है config.php, क्योंकि अगर मैं मैन्युअली यहाँ पे सेशन स्टार्ट करूँ तो फिर जो अलग पेज बनाएंगे हम, प्रोफाइल हो गया या अलग अलग काम के लिए, सभी में सेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हमें पता है कि सभी जो हमारे पेजेज जो उसमें हेडर कॉल हो रहा है और हेडर के अंदर कॉन्फ़िग कॉल हो रहा है, तो इसलिए अगर मैं कॉन्फ़िग में ही डायरेक्ट डाल दूं तो इट मीन्स पूरी प्रोजेक्ट फाइल में मिल गया, सेशन स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे मैं सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट कर देता हूँ। अब ये बिल्कुल ऊपर होना चाहिए, ठीक है। अब इसको टेस्ट करते हैं। प्रोफाइल पेज नहीं है हमारे पास, तो एक ब्लैंक बनाकर छोड़ देते हैं यहाँ पे, बैकअप पेज से कॉपी करके profile.php, ऐसे डालूंगा तो इनवैलिड आएगा। तो एक एरर आ रहा है, कैनॉट मॉडिफाई हेडर इंफॉर्मेशन, हेडर ऑलरेडी सेंड बाय आउटपुट स्टार्टेड। तो इसको बफर एरर कहा जाता है। वैसे हमारा जो ब्राउजर है जब रिक्वेस्ट लेता है तो HTML और PHP को जब मर्ज करके दिखाता है तो वहाँ ऐसा एरर आ सकता है। तो इसको आसानी से ठीक किया जा सकता है। हमारा जो पहला फाइल है, मतलब फर्स्ट में जो कॉल हो रहा है, जैसे लॉगिन में हेडर, हेडर में कॉन्फ़िग, यही है फर्स्ट फाइल। तो इसी में हमें ना OV_start लिखना होता है। OV स्टार्ट का मतलब ऑब्जेक्ट बफर, ऑब्जेक्ट बफर। तो ऐसे ही प्रोजेक्ट में कर देना चाहिए, वैसे एरर आ सकता है। तो OV_start इसका काम है इस टाइप के एरर को ठीक करना, कैनॉट मॉडिफाई हेडर इंफॉर्मेशन। अब लॉगिन करते हैं, जा रहे हैं profile.php में। तो इस तरीके से हमने लॉगिन पैनल बनाया था। एक बार इसको समरी करते हैं। हमने फॉर्म बनाया है यहाँ पे, और उसके ऊपर इफ से $submit चेक किया हमने कि सबमिट बटन क्या क्लिक है। उसके बाद हमने रीड किया ईमेल पासवर्ड जो यूजर ने डाला। फिर हमने क्वेरी किया कि मेंबर टेबल में जाओ और ईमेल पासवर्ड ढूंढो जो यूजर ने डाला है। फिर हमने काउंट किया कि क्या कोई मिला उस रिकॉर्ड से, तो कंफर्म कर लिया हमने कि अगर मिला है तो ये सब काम होगा, अगर नहीं मिला तो इनवैलिड लॉगिन डिटेल्स। तो इस केस में क्या हो रहा है कि ये लाइन क्या कर रहा है कि जो भी रोज मैच हुआ था, जो रोज का मतलब ये कॉलम मैच हुआ था, उसका और भी डिटेल निकाल लिया, और भी कॉलम का डिटेल निकाल लिया और इसमें डाल दिए $row में। अब $row एक एरे है, फेच एसएस मतलब फेच इन एसोसिएटिव एरे, और $R होगा हमने जो ऊपर दिया था, उसी से यहाँ भी हो रहा है, उसी से यहाँ भी हो रहा है। तो $row एरे है, $row के अंदर की पास किया MID निकालने के लिए, जिसको हमने सेशन में रखा था। अब सेशन का नाम भी MID है, MID सेशन में रखा। उसके बाद हमने रीडायरेक्ट कर दिया profile.php में।